अब देखते हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। ये हमने देखा है किसके लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए। अब यही अक्षीय स्थिति के लिए हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा। तो अनुदैर्ध्य स्थिति होती क्या है, तो जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होता है, ये इसका चुंबकीय अक्ष जो चुंबक के बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा है, तो इस स्थिति को अक्षीय स्थिति कहते हैं। ये अक्ष हो जाएगी, अक्ष के बिल्कुल सीधे जा रहा है। यहाँ एक हमने पॉइंट P मान लिया है। अब इसी पर हमें निकालना है कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और चुंबकीय क्षेत्र को हम कैसे लिखते हैं, B से, और विद्युत क्षेत्र को हम लिखते हैं E से। तो यहाँ ये हमने एक चुंबक ले ली है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, और इसका ये बीच का पॉइंट हमने ले लिया O, इसकी लंबाई है 2L, और यहाँ पर एक पॉइंट P है, और इसके बीच से इस पॉइंट की दूरी है R। तो अब होगा क्या, ये जो नॉर्थ वाला है इसको इस साइड खींचेगा, साउथ वाला धक्का देगा, तो यहाँ दो टाइप की बन जाएंगी। हम देख लेते क्या क्या हो रहा है। तो माना कि NS एक क्षण चुंबक है, और ये जो देखो सीधी सीधी चुंबक होती है इसको कहते हैं क्षण चुंबक। ये छड़ जैसी है, जिसका ध्रुव प्राबल्य m है, स्मॉल m, ये कहलाता है ध्रुव प्राबल्य, तथा प्रभावी लंबाई 2L है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखते थे, विद्युत क्षेत्र में, उधर हम लिखते थे Q, उसका चार्ज। यहाँ पर हम इसको कहेंगे ध्रुव प्राबल्य m, यहाँ उसकी बात होगी m। और इसे m को द्रव्यमान मत मानना, वो द्रव्यमान के लिए हम लिखते थे m1 m2, ये वो नहीं है। यहाँ पर ये स्मॉल m जो है ध्रुव प्राबल्य है, इसको कहीं कहीं कैपिटल M भी लिख देते हैं। अब क्षण चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर बिंदु P है, ये वाला P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमें करनी है। अब N ध्रुव के कारण सबसे पहले हम जैसे हम निकालते थे वहाँ एक प्लस Q के लिए और एक माइनस Q के लिए डाइपोल रखते थे, फिर हम कहते थे प्लस Q धर्म को इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस Q के कारण इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अब N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो सबसे पहले हम N के कारण, ये जो N है इसके कारण ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है जिसको इस साइड को धक्का दे रहा है, तो B1 हम निकालेंगे। अब उसका फॉर्मूला क्या होता था, μ0/4π, और यहाँ लिखेंगे m/, में दूरी का वर्ग। अब दूरी क्या होगी, यहाँ N से B की दूरी क्या है, या यहाँ से N से P की दूरी क्या है, तो ये R है, लेकिन R में से ये L है, ये L है, तो R में से L घटा दो, हमें यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए है, मतलब NP चाहिए है। तो NP कितनी हो जाएगी, NP हो जाएगी R-L। इस R-L को हम फिर इस समीकरण में रख देंगे, इस वाले में। तो यह μ0/4π m/R-L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये NP दिशा में है। अब ऐसे ही S ध्रुव के लिए रखेंगे, S ध्रुव के लिए SP हो जाएगी। अब R तो थी हमारी, और साथ में यहाँ मैग्नेट रखी थी 2L लंबाई की, जिसको हमने LL आधा मान लिया था, तो इसमें R+L जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा μ0/4π m/R+L का होल स्क्वायर। ये PS दिशा में हो जाएगी। अब इसके आगे क्या करेंगे कि अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या होगी। अब दोनों को हमें माइनस कर देना है, क्योंकि एक उस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है, तो P पॉइंट पर कितनी होगी, तो जो B1 है उस साइड वाली, उसमें से हम माइनस कर देंगे B2 को, तो हमारे पास टोटल B निकल आएगी कितनी उसमें चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। तो B1 की वैल्यू रखी, ये हमने B2 की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर μ0/4π क्या है, कॉमन है, तो और M भी कॉमन है, तो μ0m/4π को हमने बाहर निकाल लिया, और नीचे लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस और 1/R+L का होल स्क्वायर। अब इसका लघुत्तम समावर्तक क्या लेंगे कि इसको यहाँ गुणा करेंगे, इसको यहाँ गुणा करेंगे, और दोनों का गुणा कर देंगे। तो ये R-L का होल स्क्वायर इस साइड चला गया, R+L का होल स्क्वायर इस साइड जाएगा, R-L का होल स्क्वायर इस साइड जाएगा, और नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये होल स्क्वायर है, तो इस होल स्क्वायर को हम खोल देंगे, तो कितना बन जाएगा, ये a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, और a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। माइनस ये a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये a² + 2ab + b² और माइनस ये माइनस ही रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा a²
माइनस, ये देखो प्लस होता है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ माइनस, ये b है इसका हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो माइनस की चीज़ हो जाएगी प्लस। तो यहाँ पर यही लिखा गया। और ये नीचे है फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये देखो ये लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, और साथ में इन दोनों का होल स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो ये आर से आर कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, बचा क्या 2RL, तो दोनों मिला के हो गए 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू आर इंटू 2L इंटू ये वाला m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो है ही, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो हम लिखते थे p डाइपोल, डाइपोल के लिए क्या लिखते थे q इंटू 2a या 2L, ठीक है। तो यहाँ पर यही m हो जाता है, m कहलाता है स्मॉल m, ये q की जगह इधर हम स्मॉल m लिखते हैं इंटू 2L इंटू दूरी। तो यहाँ ये कैपिटल M हो जाएगा, इसको हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। और ये क्या था विद्युत द्विध्रुव। तो ये B हो गया, कितना आ गया हमारे पास। अब ये जो m इंटू 2L है ये है m इंटू 2L, इसको हम कैपिटल M लिख देंगे बस। तो ये हो गया 2 कैपिटल M इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि चुंबक छोटा हो तो स्मॉल r की तुलना में L जो है वो नगण्य हो जाएगा। मान लो बहुत छोटा सा चुंबक है और L हमारा R जो है वो इधर तक है, तो हम ये वाला L फिर नहीं मानेंगे कि छोटे छोटे से L, इनको छोड़ देते हैं। तो L हमने मान लिया बहुत बहुत छोटा है R से, और R बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करना मतलब इसको हटा दिया, तो L को हटा दो, सिर्फ R ले लो। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, ये कैपिटल M है, इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये R से एक R कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये पहले हम इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगी r टू द पावर 4, 2 का 2 में गुणा हो जाएगा। अब एक r ऊपर है तो ये कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ ये 3 बच गया है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। अब इसको अगर सदिश रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, b पे वेक्टर लगा देंगे और कैपिटल M पर वेक्टर लगा देंगे, तो ये हमारा सदिश फॉर्म में हो जाएगा। तो उसके बाद है निरक्षीय स्थिति में। अब अक्षीय देख लिया, निरक्षीय में हम चुंबक ऐसे रखेंगे और पॉइंट यहाँ P है, इस पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। तो जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है चुंबकीय अक्ष के, अब अक्ष तो ये है, अक्ष के लंबवत, इसको कहेंगे सीधा रखा है तो लंबवत है। लंबवत होता है तो स्थिति को चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहेंगे। उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। तो ये हमने S ले लिया, यहाँ हमारा नॉर्थ साइड हो गया, ये इन दोनों के बीच की दूरी 2L है, पूरी चुंबक की लंबाई, और यहाँ ये R दूरी पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमें निकालनी है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो माना कि NS क्या है, एक छड़ चुंबक है जिसका ध्रुव प्राबल्य M है तथा प्रभावी लंबाई 2L है, और इसके मध्य O बिंदु से R दूरी है और उस पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब सबसे पहले निकालते हैं इस N के कारण इस बिंदु P पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो N के कारण कितनी है, B1 है, और S के कारण है हमारी B2। तो कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन में दूरी का वर्ग। अब इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी, ये तो R है और ये वाली L है, तो ये देखो पाइथागोरस प्रमेय बन गया। लंब भी है हमारे पास, आधार भी है हमारे पास, कर्ण नहीं है, ये नहीं पता, कर्ण NP यहाँ दूरी है, ये कितना होता है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और कर्ण का हमें निकालना है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे स्क्वायर को, तो अंडर रूट हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पास NP की आ गई वैल्यू, ऐसे हम ये, और ये वैल्यू हम बाद में रखेंगे। अब S के लिए निकाल लेते हैं, तो S के लिए बिंदु P पर SP स्क्वायर लिख लिया,
अब b1 के दो घटक हैं, दो घटक कैसे कैसे, b1 cos थीटा और b1 sin थीटा। देखो अब जो चुंबकीय क्षेत्र वो तो सीधा लग रहा है यहाँ पर b1 और एक यहाँ पर लग रहा है b2, लेकिन हमें चाहिए बिल्कुल सीधा वाला, ये वाला। तो ये दो घटक कौन कौन से हो जाते हैं, घटक वैसे होगा जहाँ पर थीटा के साथ एंगल बन रहा है उसको हम cos थीटा में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा b cos थीटा और यहाँ ये हो जाएगा b1 sin थीटा, ये हो जाएगा b1 cos थीटा। ऐसे b2 का ही बनेगा थीटा के साथ में, तो ये हो जाएगा b2 cos थीटा और यहाँ हो जाएगा b2 sin थीटा। अब यहाँ इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि b1 का cos थीटा भी आ रहा है और b2 का cos थीटा भी आ रहा है, तो यहाँ दोनों को प्लस करके लिख दिया और यहाँ ये sin थीटा बन गया, यहाँ ये उस साइड sin थीटा बन गया। फिर ये हो गए हमारे दो घटक। अब b2 के भी दो घटक ये हो गए। अब बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, अभी हमने देखा था cos थीटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो ये जगह 2b1 cos थीटा और b1 जो है वो b2 के बराबर रहेगा। यहाँ पर अगर हम ये बराबर नहीं लेते तो जुड़ नहीं पाता, तो हमने कहा कि b1 बराबर है b2 के, तो इसको भी b1 मान लो, तो दोनों जुड़ गए, तो 2b1 cos थीटा हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि b1 की अभी हमने शुरुआत वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ रख देंगे, तो 2 ये हो गया b1, ये cos थीटा है, इसका फॉर्मूले का यहीं लिख दिया। अब जो हमने अभी बताया था कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही थी, तो देखो उसके हिसाब से एनपी की वैल्यू आ गई। अब cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार हमने क्या देखा था, ओ एन था, यहाँ ओ था, यहाँ एन था, यहाँ पी था, तो आधार हो गया, आधार ये, कर्ण हो गया पी एन, लिख लिया। तो cos थीटा कितनी आ गई, ये था हमारा r, ये था हमारा l, तो आधार है हमारा l और कर्ण है हमारा, अभी जो हमने एनपी की वैल्यू निकाली √r² प्लस l स्क्वायर, तो cos थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे, हमारे पास cos थीटा भी है, b1 भी है, सब रख देंगे। किस में रखना है, ये रखना है इस वाले फॉर्मूले में, इसमें यहाँ cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, एनपी की वैल्यू रख देंगे। तो हमने यहाँ क्या करा, रख दिया, ये हो गई एनपी की वैल्यू, ये हो गई cos थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से देखो 2m इंटू 2l, फिर से वही फॉर्मूला बन गया, m इंटू 2l बराबर क्या था, कैपिटल M, तो हम यहाँ पर ये m इंटू 2l अलग लिख लेंगे, μ0/4 ऐसे लिखेंगे। अब ये देखो ये है r² प्लस l² और ये है r² प्लस l² होल पावर 1/2। अब ये क्या होगा, देखो दोनों के बेस समान है, आधार दोनों के समान है, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ 1/2 की पावर है, यहाँ 1 की पावर है, दोनों जुड़ेगी तो 1 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगी 3/2 की पावर। तो ये आ गई r² प्लस l² के ऊपर 3/2 की पावर और इसको हम कैपिटल M लिख देंगे। तो ये हो गया है b बराबर μ0/4 पाई कैपिटल M अपॉन r² प्लस l² के ऊपर पावर 3/2 की। अब यदि स्मॉल l जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है कैपिटल R से, फिर से वही मान लिया हमने, तो क्या होगा, l को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे और b हम यहाँ r को मान लेंगे, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई m अपॉन में r² होल पावर 3/2। अब ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा μ0/4 पाई m अपॉन r³। ये हमारे पास आ गई निरक्षीय स्थिति में। अब दोनों में अंतर क्या होता है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो फर्स्ट है अक्षीय में कि इस स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग 2 गुना होता है। अभी जो हमने देख लेते हैं एक बार, ये देखो b की वैल्यू इसके लिए क्या आई है, μ0/4 पाई m अपॉन में r³। ठीक है, ये हो गई निरक्षीय के लिए। और अक्षीय के लिए क्या आई थी, ये है μ0/4 पाई 2m अपॉन r³। तो ये हमारी हो गई निरक्षीय के लिए। और अक्षीय के लिए, अक्षीय के लिए b क्या होता है, μ0/4 पाई 2m अपॉन r³। तो अब देखा जाए तो क्या है, अक्षीय की डबल आई है क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ यही लिखा है कि ये 2 गुनी होती है निरक्षीय से। इसमें क्या आएगा कि इस स्थिति में अक्षीय स्थिति की तुलना में ये क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये देखो निरक्षीय आधी है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये तो एक अंतर यही हो गया।
ये इसकी दुगनी होती है, ये इसकी आधी होती है। दूसरा अंतर क्या है कि इस स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय अक्ष के अनुदिश S ध्रुव से N ध्रुव की ओर होती है। अब यहाँ क्या ले रहे थे हम, सीधा सीधा ले रहे थे, तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता भी S से N की ओर हो गई। लेकिन निरक्षीय है उसमें क्या होगा, निरक्षीय में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के समांतर N से S की ओर होती है। इसमें S से N लिखना, इसमें N से S लिखना। फिर अगला है कि इस स्थिति में विचाराधीन बिंदु बढ़ाए गए चुंबकीय अक्ष पर स्थित होते हैं। जो बिंदु है वो सीधा अक्ष पर हम यहाँ निकाल रहे थे, यहाँ चुंबक रखी थी तो ये अक्ष पर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आधे चुंबक यहाँ बीच पर है, तो ये समद्विभाजक पर स्थित होता है। ये समान भागों में, 2 भागों में बांट रहा है और उसके बीच में है, निरक्षीय स्थिति में है। बस इसमें मतलब हमने पोजीशन बता दी है कि यहाँ अक्ष पर है और ये अक्ष पर नहीं है, तो इसके 3 हो गए अंतर।